वेलकम टू A1 IS इंस्टीट्यूट दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन इन लेक्चर नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 से। लेक्चर 3 ऑफ एंशिएंट इंडिया ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड टुडेस टॉपिक इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो बेसिकली इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे लाइक क्रोनोलॉजी, डेट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट IBC, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद कवर करेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड देन विल कवर सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आफ्टर इकोनॉमी विल गोइंग टू कवर पॉटरी of Indus Valley civilization, tools of Indus Valley civilization, seals belonging to Indus Valley civilization, correct? ये सभी चीज देखेंगे and we'll see burial practices of Indus Valley civilization, and we'll look important sites also, important sites of IBC, Indus Valley civilization. And last one we are going to look, that is decline theory. Indus Valley civilization जो कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो कैसे डिक्लाइन हुआ, व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वर द थ्योरीज, ये सब चीज हम लोग समझेंगे लास्ट टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन विथ बेसिक इंफॉर्मेशन, क्रोनोलॉजी एंड डेट। तो IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, क्रोनोलॉजी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का यदि डेट देखा जाए, कालखंड देखा जाए, इट बिलोंग टू 3300 टू 1300 BC। तो ये जो 3300 साल से लेके 1300 BC तक है, इसको हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट फेज, द फर्स्ट फेज इज अर्ली फेज, और इसका टाइम पीरियड होगा 3300 टू 2600 BC। द सेकेंड फेज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। सेकेंड फेज होगा, दैट इज अ मैच्योर फेज, जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पे था जी। तो मैच्योर फेज belonging to 2600 BC to 1900 BC. And the last phase, that is the third phase, और क्या होगा, ये डिक्लाइनिंग फेज होगा जी। डिक्लाइनिंग फेज या फिर लास्ट फेज, इसका टाइम पीरियड होगा 1900 BC टू 15 टू 1300 BC। तो ये 3 डेट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिफरेंट फेजेस को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अदर फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। पहला साइट जो डिस्कवर्ड हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो है हड़प्पा। कब हुआ था जी हड़प्पा हुआ था 1921 में डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था ये? हाँ, इंडियन स्कॉलर ने ही इसको डिस्कवर किया था, अरुण राम सैनी।
तो राम सैनी ने हड़प्पा को डिस्कवर किया था। कब की बात है ये? 1921 को। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट साइट, सेकेंड साइट टू बी डिस्कवर्ड। सेकेंड साइट जो डिस्कवर हुआ था डेट इज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, समझ गए? मोहनजोदारो को डिस्कवर किया गया। कब की बात है ये? 1922 को। और किसने किया था ये? रकुल दास बनर्जी। रकुल दास बनर्जी। और इस एक्सकवेशन में बहुत सारे अदर इंडियन स्कॉलर्स का भी रोल है, लाइक एगोस, लाइक 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 जेपी जोशी। जेपी जोशी का भी बहुत बड़ा योगदान है मोहनजोदारो का एक्सकवेशन में, समझ गए? तो यस, फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड हुआ था हड़प्पा में 1921 में बाय राम सैनी, ठीक है, अरुण राम सैनी। और सेकंड जो साइट डिस्कवर्ड हुआ है मोहनजोदारो, कब हुआ था? 1922 में हुआ था। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी, रकुल दास बनर्जी ने किया था। और इसमें ए घोष, जेपी जोशी और भी बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स, इंडियन आर्कोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल था फाइंडिंग्स मोहनजोदारो, समझ गए? हाँ, जहाँ तक सवाल है IBC, ये वर्ड किसने कोइन किया है? कोइंड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन, वर्ड कोइंड बाय जेम्स मार्शल। ये जेम्स मार्शल ने कोइन किया था जी। कब किया था ये? 1924 को किया था, समझ गए? यस। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बनाइजेशन है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। क्या? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। जहाँ तक सवाल है एरिया का, एरिया देखा जाए बहुत ज़्यादा एरिया है जी, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ना फैला हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फैक्ट, more than combined of मेसोपोटामिया प्लस इजिप्ट। इजिप्ट का जो सभ्यता था उस समय, कॉन्टेम्प्रेरी जो सभ्यता था, इजिप्ट प्लस मेसोपोटामिया, दोनों को भी जोड़ दिया जाए तो उससे भी बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था जी। एरिया कितना है? लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जहाँ तक सवाल है स्प्रेड का, तो कहाँ कहाँ फैला था स्प्रेड यानी कि एक्सटेंड का? एक्सटेंड यदि देखते हैं तो नॉर्थ में मांडा, कहाँ पे है जी? कश्मीर। साउथ में दहमाबाद। दहमाबाद कहाँ पे है जी? महाराष्ट्र में, क्योंकि कैलकुलेटिक पीरियड का भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट रहा है दहमाबाद। ईस्ट में देखा जाए तो आलमगीरपुर कहाँ पे है जी? यूपी में। और वेस्ट में देखा जाए तो सुटका गेंडोर, ये कहाँ पे है जी? ये अभी बलूचिस्तान रीजन में है, बलूचिस्तान ऑफ पाकिस्तान। तो बिल्कुल इस तरह एक्सटेंड था। नॉर्थ में मांडा, क्योंकि कश्मीर में बिलोंग करता है, कश्मीर से बिलोंग करता है। साउथ में दहमाबाद फ्रॉम महाराष्ट्र। ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी एंड वेस्ट सुटका गेंडोर, कहाँ पे? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है जी। तो ये पूरा एरिया जोड़ दिया जाए तो कितना था? 13 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि कंबाइंड वैल्यू ऑफ मेसोपोटामिया प्लस इजिप्ट से भी बड़ा था जी इन साइज। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जहां तक हड़प्पन सिविलाइजेशन का सवाल है तो कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं मिला है कि वहां पे पॉलिटिकल क्लास बिलोंग करते थे। सो नो क्लियर एविडेंस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। बट चूंकि सिटी पूरी तरीके से, अमूमन जो मैक्सिमम जो सिटीज है वो दो भाग में डिवाइडेड थे, एक सिटाडेल
करेक्ट, जो वेस्ट के तरफ था, एंड लोअर टाउन जो कि ईस्ट के तरफ था, में भी उस समय रूलिंग क्लास हो सकते, बट इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला। अब यहां बात करेंगे हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सोशल लाइफ, दैट इज सोशल लाइफ, सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ में देखेंगे लोग फूड में वेज और नॉन वेज दोनों को ही पसंद करते थे, दोनों ही टाइप के लोग थे इसमें, यानी कि वेजिटेरियन वाले लोग भी थे और नॉन वेजिटेरियन वाले लोग भी थे। यस, चिल्ड्रन चिल्ड्रन प्लेड विथ, बच्चे लोग टॉयज से खेलते थे, और टॉयज क्या चीज से बना रहता था? टेराकोटा, टेराकोटा टॉयज से बच्चे लोग खेलते थे। पीपल लाइक्ड इंडोर गेम्स, लोगों को इंडोर गेम्स बहुत पसंद था जी, एज कंपेयर टू आउटडोर गेम्स। जैसे एग्जांपल हो गया गेमलिंग, गेमलिंग खेलना लोगों को पसंद था। लाइक चेस, क्योंकि चेस बोर्ड भी पाया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट से, तो गेमलिंग हो गया, चेस हो गया। मार्बल्स, अच्छा मार्बल्स, मार्बल्स भी लोग को खेलना पसंद था। इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय यानी कि लगभग 3000 BC पहले, उस समय लोग ये सभी चीज़ पसंद करते थे, और ये अभी प्रेजेंट टाइम में भी ये सब चीज़ पसंद किया जाता है। तो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि लोग कितने विकसित थे उस समय, समझ गए। नाउ विल सी अदर एस्पेक्ट ऑल्सो। हाँ, सोशल लाइफ, हंटिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड बुल फाइटिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड बुल फाइटिंग, ये कॉमन प्रैक्टिस था जी समय का, ये कॉमन प्रैक्टिस था। दिस वर द सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखेंगे हम लोग इकोनॉमी। जहां तक सवाल है इकोनॉमी का, तो प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी भी एक्टिविटी होगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जी। हालांकि अधिकतर लोग राइस प्रैक्टिस नहीं करते थे, समझ गए। हाँ, एक जगह से राइस हस्क मिला है वो अलग विषय है, बट अधिकतर लोग कंज्यूम करते थे व्हीट एंड बार्ले, व्हीट एंड बार्ले, और डिफरेंट टाइप्स के पल्सेस को भी ग्रोन किया जाता था, पल्सेस, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी एक्टिविटी में देखा जाए, हाँ प्राइमरी एक्टिविटी एलाइड एक्टिविटी देखा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में डोमेस्टिकेशन ऑफ हम्ड बुल, हम्ड बुल को जेबू भी कहा जाता है, जेबू, कैट, डॉग, गोट, सीप, ये सभी डोमेस्टिकेट किया जाता था। बट हॉर्स, हॉर्स ऐसे अधिकतर जगह पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का अधिकतर साइट्स पे हॉर्स नहीं पाया गया, हॉर्स एब्सेंट, एक्सेप्ट recent findings, recent findings in सरकोटड़ा, सरकोटड़ा जो कि गुजरात का साइट है, आईबीसी का गुजरात का साइट है, वहीं पे हॉर्स का अवशेष पाया गया। अन्यथा जितने भी सिविलाइजेशन का जो साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, कहीं पे भी हॉर्स से रिलेटेड रिमेन्स नहीं पाया गया, समझ गए। तो ये हो गया आपका एनिमल हस्बेंड्री। अब देखेंगे हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी भी, सेकेंडरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी में देखा जाए तो आर्टिसंस जो थे अपने स्किल्स में बहुत ही ज़्यादा बेटर थे जी, बहुत ही ज़्यादा बेटर थे। एग्जाम्पल स्टोन कटर्स, बीड मेकिंग, माला वगैरह बनाया जाता था जी, बेंगल्स, कपर बेंगल्स बनते थे, और बिल्कुल बेंगल्स के वजह से ही जगह का नाम कालीबंगन पड़ा है, कालीबंगन, कालीबंगन जो कि राजस्थान का साइट है आईबीसी का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बेंगल्स वगैरह बनाया जाता था, समझ गए। तो आर्टिसंस भी अपने पीक पे थे, स्टोन कटर्स, बीड मेकिंग, बेंगल्स, ऑर्नामेंट्स मेकिंग, ज्वेलरी,
ये सभी चीज बनता था। जहां तक सवाल है ज्वेलरी, वो गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता था, और गोल्ड और सिल्वर से ज्वेलरी बनते थे, ऑर्नामेंट्स बनते थे। जहां तक सवाल है कॉपर और ब्रॉन्ज का, कॉपर और ब्रॉन्ज से लोग वेसल्स बनाते थे, कि बर्तन वगैरह सब बनाते थे। समझ गए? दिस फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखेंगे हम लोग रिलीजन। रिलीजन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मदर गॉडेस, मदर गॉडेस का पूजा होता था। नंबर 1 फर्टिलिटी कल्ट, फर्टिलिटी कल्ट तो हम लोग फैलिक वर्शिप भी कहते हैं, फैलिक वर्शिप यानी कि हाँ लिंगास वर्शिप्स है ना, योगिनी वर्शिप्स। उसके बाद वर्शिपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स का भी वर्शिप होता था जी इसमें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज पशुपति, पशुपति का भी पूजा होता था। पशुपति अभी के डेट में क्या है? वही है प्रोटोशिबा। और प्रोटोशिबा क्या है जी? अभी के टाइम में लॉर्ड शिवा है। तो पशुपति का भी पूजा होता था, क्योंकि एक सील में पशुपति को योगिक पोस्चर में दिखाया गया है। ठीक है, थ्री फेस योगिक पोजीशन, और ऐसे बैठे हुए हैं। नीचे 3 जानवर बैठा हुआ है, लाइक एलिफेंट, टाइगर, करेक्ट, हाँ, बुफेलो। और उसके नीचे यानी कि पशुपति के पैर के नीचे 2 डियर भी बैठे हैं। और सबका ही, जितने भी 4 जानवर नीचे बैठे हैं, सबका ही डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन है, यानी कि सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसीलिए सील में जो पाया गया वो क्या है? पशुपति है। और पशुपति अभी के टाइम में पशुपति को रिलेट किया जाता है लॉर्ड शिवा से। तो लॉर्ड शिवा का भी उस समय पूजा होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हाँ। इसमें हम लोग देखेंगे रिलीजन में नो टेम्पल्स फाउंड, टेम्पल्स नहीं पाया गया जी, टेम्पल्स नहीं पाया गया। नो आइडल वर्शिप, नो आइडल वर्शिप, नो आइडल वर्शिप। बट मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो में ग्रेट बात पाया गया है। मोहनजोदारो में ग्रेट बात पाया गया है। ग्रेट बात इज जस्ट लाइक अ सेक्रेट टैंक। समझ गए? दिस वर द फीचर्स ऑफ रिलीजन ऑफ आईबीसी। अब देखेंगे हम लोग स्क्रिप्ट्स। जहां तक सवाल है स्क्रिप्ट्स का, तो स्क्रिप्ट्स पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थे, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स, यानी कि पिक्चर के थ्रू अपना मैसेज देना चाहते थे, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। और राइट टू लेफ्ट क्या था जी? राइट टू लेफ्ट था। इस स्क्रिप्ट को हम लोग बोस्टोफेडन, बोस्टोफेडन स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। बोस्टोफेडन स्क्रिप्ट, बोस्टोफेडन स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि 1 लाइन में, यानी कि फर्स्ट लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखना, फिर सेकंड लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखना, इस तरह अल्टरनेटिव लाइन में जो राइटिंग का जो डायरेक्शन वो चेंज करना, दैट इज कॉल्ड बोस्टोफेडन स्क्रिप्ट। और ये जो स्क्रिप्ट है ये सील से ही पाया गया, यानी कि सील जो कि बनता था किससे? मोस्टली स्टियोटाइट से, मोस्टली स्टियोटाइट, स्टियोटाइट से बनता था। स्टियोटाइट क्या है? सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन से सील्स बनते थे। और सील्स के ऊपर भी, सील्स के ऊपर ही कार्विंग्स होते थे। कार्विंग्स का मतलब इंस्क्रिप्शन होते थे। और इसी इंस्क्रिप्शन में पशुपति भी पाया गया, पशुपति भी पाया गया। इसी सील्स में बुल का भी इमेज पाया गया। इसी सील में डोकियार्ड का भी इमेज पाया गया। डोकियार्ड, डोकियार्ड पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में डोकियार्ड केवल लोथल में ही प्रेजेंट था जी। लोथल, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। तो सिल्स ही ने अधिकतर इंफॉर्मेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन है वो सिल्स ने ही प्रोवाइड किया है। समझ गए? ये हो गया सिल्स एंड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स। और जहाँ तक सवाल है लैंग्वेज का, क्योंकि ये स्क्रिप्ट को अभी तक डेसिफर्ड ही नहीं किया गया है, ये स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड नहीं किया गया, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। और लैंग्वेज अनुमान लगाया जा रहा है, नॉट श्योर, अनुमान, हाइपोथेसिस से देखा जाए, यानी कि अनुमान से देखा जाए तो मे भी द्रविडन
लैंग्वेज हो सकता है, मे बी प्रोटो ड्रविडियन लैंग्वेज हो सकता है, और मे बी मुंडा लैंग्वेज हो सकता है, बट लैंग्वेज फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट ही अभी तक डेसिफर्ड नहीं हुआ। समझ गए? दिस वर द स्क्रिप्ट्स एंड सील्स बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बात करेंगे हम लोग सील्स। यस वी हैव कवर, हाँ ये भी कवर हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। जहां तक टाउन प्लानिंग का सवाल है, यस बहुत ही हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। तो ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न जी, ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि स्ट्रीट्स कट ईच अदर, कट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि नट 90 डिग्री पे स्ट्रीट एक दूसरे को कट करता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, यानी कि वेल लेड डाउन प्लानिंग है सिटीज के लिए, टाउन्स के लिए। डिवीजन क्या है जी? मोस्टली जो डिवीजन है वो सिटाडेल, सिटाडेल का मतलब अपर टाउन, इसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ था जी, वेस्ट की तरफ। एंड लोअर टाउन, लोअर टाउन इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। और अधिकतर सिटी में लोअर टाउन, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोअर टाउन जहाँ पे कॉमन पीपल भी रहेंगे, उसका साइज, उसका एरिया बड़ा था। समझ गए? एक्सेप्ट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट यदि हम लोग बात करें चानहू, चानूदारो, चानूदारो साइट में इस तरह का डिवीजन नहीं पाया गया। चानूदारो साइट में इस तरह का डिवीजन नहीं पाया, यानी कि सिटी सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवाइड नहीं हुआ था। मात्र एक ऐसा साइट है, डेट इज चानहूदारो। अन्यथा बाकी सभी में, मैक्सिमम में क्या है, मैक्सिमम में सिटीज को दो भाग में डिवाइड किया गया। कितना? दो भाग में, सिटाडेल एंड लोअर टाउन में। समझ गए? तो ये हो गया आपका डिविजन्स। प्रॉपर, प्रॉपर अंडरग्राउंड, प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम विथ इंस्पेक्शन होल्स, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही प्रॉपर था। ये देख के लगता है कि पहले ड्रेनेज को बनाया गया, उसके बाद सिटीज को डेवलप किया गया। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्शन हॉल्स भी थे। यदि मान लीजिए कि ड्रेनेज में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैन होल्स के थ्रू नीचे जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया जा सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो हड़प्पा का जो टाउन्स और सिटीज रहा है, बहुत ही वेल डेवलप्ड रहा है। एक रिमार्केबल कैरेक्टर है इसका कि बर्न्ड ब्रिक, बर्न्ड ब्रिक, ब्रिक्स को यूज किया जाता था फॉर बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल के लिए बर्न्ड ब्रिक्स को यूज किया जाता था। इससे पहले हम लोग देखे थे मड ब्रिक्स, कैलकुलेटिक एज हो या बाकी जितने भी एज हो, उसमें मड ब्रिक्स यूज होता था। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली बार बर्न्ड ब्रिक्स यूज होना शुरू हो गया। और ये जो बर्न्ड ब्रिक्स है वो भी क्या है, स्टैंडर्ड शेप है जी, स्टैंडर्ड शेप एंड साइज, स्टैंडर्ड शेप एंड साइज। समझ गए? तो ये हो गया आपका टाउन्स एंड आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। Yes, we have completed towns and architecture. Now we'll see pottery. Pottery, जहाँ तक pottery का सवाल है तो सिंपल एंड प्लेन pottery, रेड एंड ब्लैक pottery, रेड एंड ब्लैक pottery, और अधिकतर, अधिकतर रेड कलर का, अधिकतर रेड कलर का pottery हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया गया है। तो रेड कलर used predominantly in Indus Valley civilization, इन पॉटरी, पॉटरी में अधिकतर रेड कलर यूज किया जाता था। समझ गए? ये हो गया करेक्ट। यस, बरियल प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बरियल प्रैक्टिसेस, बरियल प्रैक्टिसेस, जहां तक सवाल है बरियल प्रैक्टिसेस का, यस कंप्लीट बरियल, कंप्लीट, हाँ कंप्लीट बरियल, कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल बरियल,
fractional burial, and last one, post cremation. पोस्ट क्रीमेशन बरियल। तो कंप्लीट बरियल का मतलब क्या है कि लोग का देहांत हो गया, लोग मर गए, उसके बाद कंप्लीटली उसको बरी कर देना। और इनफैक्ट हुडन हुडन कॉफिन्स पाया गया था कहाँ पे? हड़प्पा में। कहाँ पे? हड़प्पा में। तो कंप्लीटली बरी कर देना। फ्रैक्शनल बरियल का मतलब क्या है? यदि लोग मर जाए तो पहले उसको एक्सपोज कर देना है, बर्ड्स लोग खाएंगे, और जो भी अवशेष बचेगा, जो भी बोन बचेगा, उसको जाके बाद में बरी करना, उसको बाद में जाके गाड़ देना। एंड पोस्ट क्रिमेशन बरियल का मतलब क्या है कि पहले जला दिए, एक लाश को जला दिया गया, उसका जो भी एसेस बचा उस एसेस को गाड़ दिया गया। इट्स कॉल्ड पोस्ट क्रिमेशन बरियल। तो मोहनजोदारो में, आई मस्ट से, मोहनजोदारो जहाँ पे गेट बाथ भी पाया गया था, मोहनजोदारो में अधिकतर कंप्लीट बरियल प्लस पोस्ट क्रिमेशन बरियल, पोस्ट क्रिमेशन बरियल, इसको प्रैक्टिस किया जाता था। कहाँ पे? मोहनजोदारो में। समझ गए? यस। अब देखते हैं कि इतना अच्छा, हाँ, एंड विल सी ट्रेड ऑल्सो। ट्रेड ट्रेड देखिए, जहाँ तक ट्रेड का सवाल है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड होता था मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया जो कि आपका टर्की सीरिया वाला रीजन है, जो कि आपका रिवर यूफ्रेट्स तिग्रिस पे बसा हुआ है। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड होता था एंड ईरान के साथ भी। फैक्ट, मेसोपोटामिया टेक्स्ट में महलुआ, एक वर्ड महलुआ पाया गया है। एक वर्ड, यानी कि मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में महलुआ वर्ड आया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये महलुआ वर्ड इंडस वैली के लिए ही होगा, इंडस वैली वाले पीपल के लिए ही होगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया में अच्छा खासा इंडस वैली सिविलाइजेशन का अच्छा खासा सिल्स पाया गया है। जहाँ तक सवाल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिल्स का, उसका मोस्टली बता चुके हैं, फिर कवर करें, मोस्टली स्टियोटाइट से बना रहता था। मोस्टली स्टियोटाइट से, इसमें क्या है, हाँ, या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप का, कभी कभी सर्कुलर टाइप का भी देखा गया। समझ गया? और सील्स, बिल्कुल सील्स को एज ए एमुलेट्स के रूप में, ताबीज के रूप में भी यूज़ किया जाता था जी, ताबीज के रूप में। और ताबीज है तो इसका मतलब क्या, अगर लोगों को भगवान पे तो बिलीव है ही, क्यों? मदर गॉडेस को पूजा जा रहा है, फर्टिलिटी गॉड को पूजा जा रहा है, लॉर्ड शिवा को पूजा जा रहा है, तो एट द सेम टाइम लोगों को गोस्ट और इविल फोर्सेस में भी बिलीव था, इसलिए सील्स को एमुलेट्स के रूप में लोग यूज भी करते थे ताकि प्रोटेक्शन बना रहे इविल फोर्सेस से। समझ गए? ये ट्रेड हो गया जी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग वेट एंड मेजर का। वेट एंड मेजर का जहाँ तक सवाल है, वेट एंड मेजरमेंट का, तो बिल्कुल वेट का स्टैंडर्ड 16 मल्टीपल में था जी। 16 मल्टीपल क्या है? 16 हो गया, 32 हो गया, करेक्ट, 64 हो गया, इस तरह का मल्टीपल दिखेगा जी। 48, 48, 64, इस तरह का मल्टीपल दिखेगा। यानी कि वेट एंड मेजर्स थे बहुत ही स्टैंडर्ड थे, और ये मल्टीपल में थे। किसके मल्टीपल में? 16 के मल्टीपल में। समझ गए? तो इससे पता चलता है कि बहुत इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही सिविलाइज सिविलाइजेशन रहा है। अब बात करते हैं हम लोग डिक्लाइन थ्योरी। कैसे डिक्लाइन हुआ जी? डिक्लाइन थ्योरी तो मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा है कि आर्यन इन्वेजन के वजह से, आर्यन लोग सेंट्रल इंडिया से आए, इसलिए आईवीसी डिक्लाइन हो गया। बट इस थ्योरी को नकार दिया गया है, इस थ्योरी को नकार दिया गया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। आर्यन इन्वेजन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दोनों का टाइम पीरियड मैच नहीं करता है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। उसके बाद आया एक थ्योरी, अर्थक्वेक थ्योरी। तो अर्थक्वेक थ्योरी को भी नकार दिया गया, इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अर्थक्वेक से पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन एक साथ खत्म हो जाए। तो इसमें बहुत सारे थ्योरी आए, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, थ्योरी इज
इकोलॉजिकल चेंजेस थ्योरी, यानी इकोलॉजिकल चेंजेस थ्योरी। इसमें क्या था कि इकोलॉजी में ही चेंज हो गया, यानी कि वाटर का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, इसलिए आस्ते आस्ते पूरी तरीके से आस्ते आस्ते विद ग्रेजुअल प्रोसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ है। इकोलॉजिकल चेंज यानी कि इन्वायरमेंट चेंज की वजह से हुआ है। तो ये सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट इज इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईबीसी। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईबीसी। आईबीसी का इंपॉर्टेंट साइट्स कहा जाए तो हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, हड़प्पा, और यहाँ पर ग्रेट बाथ पाया गया, करेक्ट, ग्रेट बाथ पाया गया, यहाँ पे वुडन कॉफिन्स पाया गया। उसके बाद बात करेंगे हम लोग मोहनजोदारो का। मोहनजोदारो ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में ही जी। यहाँ पे भी बिल्कुल, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हुए हैं, जैसे यहाँ पे हड़प्पा में ग्रेट गैनरिस भी पाया गया, ग्रेट गैनरिस भी पाया गया, समझ गए। और जहाँ तक मोहनजोदारो का सवाल है तो मोहनजोदारो में असेंबली हॉल पाया गया, ठीक है, असेंबली हॉल पाया गया, इसमें बिल्कुल कंप्लीट बरियल प्लस प्लस पोस्ट क्रीमेशन बरियल, इस तरह का चीज़ पाया गया है, बरियल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बिल्कुल इसी में डांसिंग, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ब्रोंज डांसिंग गर्ल भी पाया गया, ब्रोंज डांसिंग गर्ल एंड बियर्डेड प्रीस्ट स्टैचू, ये दाढ़ी रखा हुआ प्रीस्ट का स्टैचू यहीं पाया गया। और ये जो स्टैचू है क्या चीज़ से बना है? स्टीओटाइट से बना हुआ है। मोहनजोदारो इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल यहीं पाया गया है, प्लस बियर्डेड प्रीस्ट स्टैचू यहीं पे पाया गया है, समझ गए। ये हो गया आपका। हाँ, उसके बाद बात करेंगे हम लोग लोथल का। लोथल में, लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है, मिनी हड़प्पा। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बार डॉकयार्ड पाया गया, वर्ल्ड का फर्स्ट डॉकयार्ड है जी। डॉकयार्ड का मतलब क्या है? जहाँ पे आप शिप को रख सकते हो या शिप को वहाँ से यूज कर सकते हो फॉर ट्रैवलिंग, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये हो गया लोथल। धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात। धोलावीरा में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर रिजर्वर पाया गया, वाटर रिजर्वर पाया गया, समझ गए। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान में। कालीबंगन में भी इंपॉर्टेंट बीड मेकिंग, यहाँ पे बीड बहुत ज़्यादा बनता था जी, बीड। उसके बाद बात करेंगे हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनावली। बनावली कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा, यहाँ पे टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ, यानी कि प्लॉ जो एग्रीकल्चर में यूज़ किया आता है उसका उसका स्टैचू टेराकोटा से बना हुआ पाया गया। कहाँ पे? बनावली में। सिमिलरली हाँ, कालीबंगन में, बिल्कुल, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट अबाउट कालीबंगन। तो कालीबंगन में प्लॉट फील्ड्स भी पाए गए हैं। प्लॉट फील्ड्स का मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता होगा, समझ गए ना। जहाँ तक सवाल है आलमगीरपुर का, आलमगीरपुर में, बिल्कुल आलमगीरपुर में कॉटन, कॉटन मतलब वही क्लोथ एक्सप्रेशन पाया गया, क्लोथ सॉरी इम्प्रेशन पाया गया है कि लोग किस तरह का क्लोथ वगैरह पहनते होंगे। आलमगीरपुर जो कि सबसे ईस्टर्न ईस्टर्न साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इस तरह देखा जाए तो बहुत सारे जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पाया गया है। यस, आई हैव कंप्लीटेड द इंडस वैली सिविलाइजेशन लेक्चर। और अब कुछ क्वेश्चंस डील कर लेते हैं। Which of the following animals was not known to the people of Indus Valley civilization? Horse, bull, elephant and goat. करेक्ट आंसर क्या होगा? हॉर्स। हालांकि हॉर्स का अवशेष रिमेन्स सरकोटड़ा में पाया गया है, सरकोटड़ा में, सरकोटड़ा पाया गया। कहाँ? गुजरात में। और ये कब पाया गया? ये लेटेस्ट फाइंडिंग में पाया गया है। और लोग
हॉर्स से उतना परिचित नहीं थे जितना बुल से। बुल से सबसे ज़्यादा परिचित थे, बुल, एलिफेंट, गोट इससे काफ़ी परिचित थे, बट हॉर्स से उतना परिचित नहीं थे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हॉर्स। मगर हॉर्स फिर भी एक जगह पे सरकोटड़ा गुजरात में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात? कालीबंगन, लोथल, कालीबंगन, बनावली, हरप्पा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लोथल। लोथल में डॉकयार्ड भी पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हरप्पन सिटी हैव फरोज ऑफ प्लॉग्ड फील्ड्स बीन डिस्कवर्ड? कालीबंगन, मोहनजोदारो, हरप्पा, लोथल। करेक्ट आंसर क्या है? कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the report of IIT Kharagpur study group, continuous low rainfall for how many years was a cause of decline of Indus Valley civilization? 600 years, 700 years, 800 years and 900 years. करेक्ट आंसर क्या होगा? 900 years. तो ये IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप का ये फाइंडिंग्स है कि लगभग 900 साल तक लगातार ड्रॉट होने की वजह से, यानी कि लो रेनफॉल पड़ने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया। क्या होगा आंसर? 900 years. D for dog. Next question, what is the most significant feature of the Indus Valley civilization? Use of burnt bricks in buildings, first two arches, temples of worship and last one artistic sculpture. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे रिमार्केबल फीचर क्या है कि बर्न्ट ब्रिक्स का पहली बार यूज हुआ है बिल्डिंग्स को निर्माण करने में, बिल्डिंग्स को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Harappan site has yielded a terracotta model of plough? धोलावीरा, बनावली, लोथल एंड मोहनजोदारो। करेक्ट आंसर क्या है? बनावली। और कहाँ पे ये है? हरियाणा में। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हरप्पन पॉटरी? रेड, ब्लू, ग्रे, व्हाइट। तो सबसे अधिक यूज करने वाला जो कलर था पॉटरी के लिए थे रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फैमिलियर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और निकल। करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉपर। के कॉपर से काफ़ी फैमिलियर थे। कॉपर से फैमिलियर थे तभी तो उन्होंने ब्रोंज को बनाया, क्योंकि ब्रोंज क्या है? एलॉय है। एलॉय किसका? कॉपर प्लस टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इज एसोसिएटेड विद द डॉकयार्ड? लोथल, कालीबंगन, हरप्पा, मोहनजोदारो। करेक्ट आंसर क्या होगा? लोथल। पूरा वर्ल्ड में पहली बार डॉकयार्ड कहाँ पाया गया? लोथल में ही पाया गया। और कैसे ये पता चला? ये सील के थ्रू पता चला। The famous figure of bearded man found at Mohenjo-daro is made of which material? Terracotta, steatite, bronze and limestone. करेक्ट आंसर क्या है? स्टीयोटाइप। स्टीयोटाइप का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट स्टोन। सॉफ्ट स्टोन। और मोस्टली सील भी है, मोस्टली अधिकतर जो सील है इसी मटेरियल से बनता था। और जो मोहनजोदारो में जो पाया गया है फेमस बियर्डेड मैन, और बिल्कुल मोहनजोदारो में डांसिंग ब्रोंज गर्ल भी पाई गई है। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टीयोटाइट। The next question, which of the Harappan site provides evidence of plot field? मोहनजोदारो, कालीबंगन, हरप्पा, धोलावीरा। करेक्ट आंसर इज कालीबंगन। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a feature of Indus Valley civilization? presence of well planned drainage system, ये बिल्कुल प्रेजेंट था। knowledge of iron tools, बिल्कुल ये प्रेजेंट नहीं था। ये प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। क्या पूछा गया? नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the script of the Indus Valley civilization was pictographic, alphabetical, देवनागरी एंड खरोस्ती। करेक्ट आंसर क्या होगा? पिक्टोग्राफिक। और इस तरह का स्क्रिप्ट को बोस्टोफोर्डन स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Indus Valley civil sites is located in Haryana? बनावली, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदारो। करेक्ट आंसर क्या होगा? बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Great Bath was discovered at which Harappan site? हरप्पा, लोथल, मोहनजोदारो एंड कालीबंगन। तो ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? ग्रेट बाथ पाया गया था मोहनजोदारो में। ग्रेट बाथ, और यहाँ पे ग्रेनिस वगैरह भी पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैज नॉट बीन फाउंड एट एनी हरप्पन साइट्स? पॉटरी व्हील, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, आयरन वेपन्स एंड बीट्स एंड बेंगल्स। नेक्स्ट आंसर क्या होगा? आयरन वेपन्स। आयरन वेपन्स कहीं पाया नहीं गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which animal was most commonly depicted on Harappan seals? bull, horse, tiger, elephant। करेक्ट आंसर क्या है? बुल। बुल को सबसे अधिक डिपिक्ट किया गया है सील्स में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स में। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन,
इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विथ विच एंशिएंट रीजन? चाइना, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड ग्रीस। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेसोपोटामिया, क्योंकि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सील्स भी पाया गया है। यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन। कैसा लगा आपको? कमेंट करना है, कुछ फीडबैक देना है तो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।